आज हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो चीन की वुहान लैब से आया। वुहान उनके यहाँ एक शहर है जहाँ सबसे पहले कोरोना रिपोर्ट हुआ था। लेकिन चीन का अगर इतिहास उठा के देखा जाए या बाकी चीज़ों की बात की जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ अजीब सी घटनाएं हुई हैं जो सिर्फ वहीं हुई। उनमें से एक है दुनिया का सबसे बड़ा अकाल। ये सन 1958 के लगभग करीब में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे एक आप कह सकते हैं कि अकाल तो भाई प्रकृति की वजह से ही आते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानी गलतियाँ कितनी भारी पड़ जाती हैं इसका अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा। तो 1958 में क्या हुआ, उनके जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था माओ जेतोंग। उन्होंने एक 15 साल का कार्यक्रम बनाया, जैसे पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ बनती है तो उनके यहाँ भी बनी भाई। तो उसका नाम रखा गया द ग्रेट लीप, यानी बड़ी छलांग, कि हम 15 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे, ये सब दुनिया भर का। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि हम खेती के दम से इस चीज़ को पूरा करेंगे। तो खेती के लिए उन्होंने देखा कि चिड़िया जो थी, उनके वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बता दिया भाई कि गौरैया और बाकी चिड़िया मिलके लगभग 4 किलो 5 किलो अनाज खुद ही खा जाती हैं। तो अगर ये चिड़िया ही नहीं रहेंगी तो सबसे अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, स्पैरो अभियान की शुरुआत कर दी माओ जेदोंग में, और बाकायदा सेना लगा दी गई, पब्लिक में नारे लगवाए गए, ट्रेनिंग दी गई, लोगों को इनाम दिए गए, और लोगों ने क्या किया, चिड़िया मारना शुरू किया भाई। गौरैया के घोंसले तोड़ दिए गए, अंडे फोड़ दिए गए। वो जब उड़ती थी तो उनके नीचे ड्रम बजाते रहते थे, उनको उतरने नहीं देते थे। वो थक जाती थी तो उनको वो वो मार देते थे। उसके बाद फिर उनकी माला बना के गले में लटका के घूमते थे। इस तरह की चीज़ें की गई। ये हुआ कि 1958 से लेकर 1960 के बीच में उन्होंने गौरैया समेत और सारी चिड़िया जो थी वो मार दी, लगभग विलुप्त प्रजाति की स्थिति में पहुंचा दिया उनको, लगभग 1960 तक। 2 ही साल लगा मुश्किल से। उसके बाद लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे भी थे, बहुत सारे ऐसे कीड़े भी थे जिन्हें चिड़िया खाती थी, तो भाई प्रकृति का संतुलन बनाए रखती थी। तो अब उन्हें खाएगा कौन, चिड़िया तो रही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे और कीड़ों की बीमारियां वहाँ के अनाजों में लगने लगीं। टिड्डियों के ऐसे हमले हुए कि हेक्टेयरों की फसलें साफ़ हो जाती थीं। जिस भी मतलब रात में किसी भी गांव में टिड्डियों का दल आ जाता था, अगले दिन पता चला पूरी फसल साफ़। तो इस प्रकार उनके यहाँ इतना बड़ा अकाल पड़ा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक नहीं पड़ा। मतलब कहीं आंकड़े बताते हैं कि 3 करोड़ लोग मरे, कोई आंकड़े बताते हैं कि 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन एक अनुमानता माना गया, अगर सबका एवरेज निकालें तो लगभग कम से कम 2.5 करोड़ लोग तो ज़रूर उस अकाल में मरे। तो एक इतनी बड़ी गलती जिसकी सज़ा बहुत सारे मासूम बच्चियों को भी उठानी पड़ी, बहुत सारे मासूम बच्चे भी जिसमें मरे। तो ये कह सकते हैं कि भाई प्रकृति का संतुलन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको इस तरह से छेड़ना नहीं चाहिए। और चीन ने क्या किया उसके बाद, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक चीन उसे एक प्राकृतिक आपदा ही मानता है। उस पर जितनी किताबें लिखी गई उन्हें बैन कर दिया गया, जितने रिसर्च हुई उनको भी बैन कर दिया गया, और उसे आज तक टिल डेट एक प्राकृतिक आपदा के नाम से उसको डिक्लेयर करके रख दिया गया।